आईपीएस वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले को लेकर बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। इस मामले में लगातार परिवार की तरफ से मांग की जा रही कि डीजीपी और जो रोहतक के पूर्व एसपी हैं नरेंद्र बिजारनिया, उनको अरेस्ट किया जाए, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद ही वो शव का पोस्टमार्टम करवाएंगे। इसके अलावा सरकार भी भरपूर कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से परिवार को समझाया बुझाया जाए और शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए। आज एक बार फिर से शनिवार रात को सरकार की तरफ से 2 मंत्रियों को भेजा गया परिवार से बातचीत करने के लिए। जो उनकी धर्मपत्नी है अमनीत, उनसे बातचीत करने के लिए सैन्य सरकार के 2 मंत्री कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पंवार पहुंचे और उनके साथ कुछ उच्च अधिकारी भी थे। लेकिन कई घंटों की मुलाकात बातचीत के बाद भी अमनीत कौर, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है हरियाणा में, वो राजी नहीं हुई पोस्टमार्टम के लिए। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूर्ण कुमार ने अपने घर पर, अपनी कोठी पर खुद को गोली मारकर अपनी जान देती थी। एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था और इस सुसाइड नोट में उन्होंने डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 15 अधिकारियों पर, जो उच्च अधिकारी हैं, उनमें आईपीएस भी हैं, आईएएस अधिकारी भी हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। कैसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जाति सूचक जो गालियां उनको दी जाती थी, सार्वजनिक तौर पर उनको अपमानित किया जाता था, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही थी। तमाम गंभीर आरोप उस सुसाइड नोट में लगाए गए हैं। उसके बाद से लगातार जो हलचलें हैं प्रदेश में सियासी और प्रशासनिक तौर पर देखने को मिल रही हैं। सरकार पर बड़ा दबाव है, तो वहीं परिवार भी इस बात पर अड़ गया है कि जब तक इस पूरे मामले में जो आरोपी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, वो ना तो शव का पोस्टमार्टम करवाएंगे, ना ही सरकार किसी और बात पर राजी होंगे। खासतौर पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया, जो रोहतक के पूर्व एसपी हैं, उनको लेकर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी पत्नी ने खासतौर पर कहा है, मुख्यमंत्री के साथ भी जब मुख्यमंत्री संवेदना प्रकट करने, दुख प्रकट करने उनके घर गए थे, तो उस वक्त भी काफी एग्रेशन में अमनीत नजर आई थी। वरिष्ठ अधिकारी हैं और जापान दौरे पर भी मुख्यमंत्री के उनके साथ थी। इसी दौरान ये दुखद घटना उनके साथ हुई है। अब सरकार की तरफ से जो तमाम बैठकें की जा रही है, अधिकारी पहले भी उनके घर पर पहुंचे थे, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। एक बार फिर से कोशिश की थी और ये प्रस्ताव बताया गया है कि लेकर दोनों मंत्री गए थे, बेदी और पवार, की सरकार डीजीपी को छुट्टियों पर भेज रही है, जबरन छुट्टी पर भेज रही है। लेकिन इस प्रस्ताव पर परिवार राजी नहीं हुआ। अब देखना यह है कि आगे अब इस मामले पर क्या होगा, क्योंकि रविवार को चंडीगढ़ में रविदास जो गुरुद्वारा है, वहां पर महापंचायत भी दलित समुदाय की तरफ से बुलाई गई है, परिजनों की तरफ से बुलाई गई है। जो कमेटी न्याय के लिए गठित की है उसकी तरफ से बुलाई गई है, वहां पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ये नजर आ रहा है कि परिवार अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी, खासतौर पर डीजीपी और रोहतक के पूर्व एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, परिवार शव का पोस्टमार्टम नहीं कर पाएगा।